व्यूवर्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक बायोपॉलीमर्स विच आर कंपोज ऑफ अमीनो एसिड मोनोमर्स। अब जो प्रोटीन का वर्ड है वो ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसकी माना है प्राइमरी या फर्स्ट रैंक। प्रोटीन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफाइन किए थे वो किए थे जीजे मल्डर ने 1883 में। ठीक है। नाउ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, के जो प्रोटीन है उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं वो कंपोज हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए एंड लिपिड्स हो गए। बट क्या है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल होता है, जो कि अदर बायोमॉलिक्यूल्स में अवेलेबल नहीं होता। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन हम इनको बोलते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। नाउ जो प्रोटीन है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद इन लिविंग बॉडी। मीन्स के जो अब जो वाटर है, वाटर तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, तो इस वजह से जो प्रोटीन है आफ्टर वाटर सबसे ज़्यादा पाने वाला बायोमॉलिक्यूल है विद इन लिविंग बॉडी। ना उसके बाद जो सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के वो क्या क्या हैं, जस्ट लाइक एग्स हो गए, मीट, मिल्क, पल्सेस एंड फिशेस वगैरह जो है ये मेजर सोर्सेज हैं प्रोटीन के। नाउ प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन क्या करता है बॉडी में। अब जो प्रोटीन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जो क्रोमोसोम्स है वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मीन्स दे आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। राइबोसोम्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। एंड नाउ साइटोस्केलेटन, मीन्स के जो स्केलेटन है सेल का वो। अब साइटोस्केलेटन में क्या होता है, हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स आ जाते हैं जो सेल को रिजिडिटी और उसको शेप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सिलिया एंड फ्लैजिला, दे आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स फॉर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ सेंट्रियोल्स एंड स्पाइंडल फाइबर्स। अब जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स विच आर द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर द सेल डिवीजन। उसके बाद इंजाइम्स, तो बेसिकली जो इंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन्स की फॉर्म्ड है। अब इंजाइम्स क्या करते हैं, इंजाइम्स हेल्प करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद जीन एक्टिवेटर्स और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जस्ट लाइक मेम्ब्रेन्स हो गई हमारी बॉडी में, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, दो प्रोटीन्स होती हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। अगर वो प्रोटीन नहीं होगी तो क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल में ना इंटर हो सकेंगे और ना सेल से बाहर जा सकेंगे। तो ये प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जो लार्जर एनिमल्स हैं उनमें जो स्ट्रक्चर्स हैं जस्ट लाइक हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, तो ये सब भी जो है वो प्रोटीन की वजह से ही फॉर्म होते हैं। नाउ हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स की प्रोटीन्स की, जस्ट लाइक जैसे हेमोग्लोबिन हो गई। अब हेमोग्लोबिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन हो गई। उसके अलावा एक्टिन हो गई। ये जो है ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो फॉर्म करता है माइक्रोफिलामेंट, सही है, जो कि नेसेसरी हैं किसके लिए, साइटोस्केलेटन के लिए। और ये उसके अलावा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करवाता है। उसके अलावा सीजन प्रोटीन हो गई, ये क्या करती है, हमारी जो मसल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है उनको बूस्टअप करवाती है, मीन्स के उनको इंक्रीज कराती है। नाउ इंसुलिन, अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो है ये भी प्रोटीन है जो हेल्प करता है हमारी शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के, जो प्रोटीन्स हैं वो किससे कंपोज है। अब जो प्रोटीन्स हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स के मोनोमर्स कंबाइन होके एक मैक्रोमॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। अब जो प्रोटीन है उनका मोनोमर है अमीनो एसिड। ठीक है। अब अमीनो एसिड जो पाए जाते हैं वो 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। उनमें से जो 10 अमीनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल हैं, और जो 10 अमीनो एसिड हैं वो हैं नॉन एसेंशियल।
अब इसेंशियल अमाइनो एसिड हम किसे कहते हैं और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हम किसे कहते हैं। अब जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी खुद फॉर्म नहीं करती, लेकिन वो हम क्या करते हैं, वो हम हमारी डाइट से वो हासिल करते हैं इन ऑर्डर टू कि हम अपनी जो नीड है प्रोटीन की, सॉरी अमाइनो एसिड की, वो पूरी कर सकें। और उसके बाद आ जाते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। अब नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड वो हैं जो हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है। उसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे एलेनाइन, अर्जिनिन, एस्परजाइन, एस्पार्टिक एसिड्स, ईटीसी वगैरह। नाउ के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं। अब जो अमाइनो एसिड है जो कि एक मोनोमर है, वो कंपोज्ड है या बना हुआ है इन 5 चीज़ों से। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारा हो गया अमाइनो ग्रुप NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, अल्फा कार्बन जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन एंड रेडिकल। मीन्स के जो वेरिएशन होती है अमाइनो एसिड में वो ड्यू टू द रेडिकल की वजह से वेरिएशन आती है। अब जनरल फार्मूला जो है वो अमाइनो एसिड का वो ये है, दिस इज द सेंट्रल कार्बन, ठीक है, और ये जो है हाइड्रोजन है, उसके बाद ये अमाइनो ग्रुप NH2, ठीक है। नाउ ये जो है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH एंड ये जो है रेडिकल। मीन्स के जो अमाइनो एसिड में वेरिएशन आती है वो रेडिकल की वजह से आती है, ठीक है। जस्ट लाइक हम ये देख लें, जैसे यहाँ पे रेडिकल R की जगह पे हमने H डाल दिया तो ये हो गया ग्लाइसिन, और यहाँ पे हमने अगर CH2OH लगा दिया तो ये हो गई सीराइन अमाइनो एसिड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।